में इस बार कहीं से पिछले बार की तरह कोई आरोप प्रत्यारोप ज्यादा नहीं आया, बस TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो सवाल है अभी तक सवालों में, सप्लीमेंट्री रिजल्ट फॉर TRE 2, और कोई बात तैयार था कि आप लोग शायद कुछ और भी पूछेंगे, तो आप लोग तो सिर्फ सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही पूछ रहे हैं। क्या आप लोगों को उसके हर्तांक, भाषा हर्तांक का भी, कुछ लोग जो इसको तूल देने का कोशिश कर रहे हैं वो अनावश्यक कर रहे हैं। दूसरा, किसी एक समाचार पत्र में लिखा, कुछ लोग उसको गफलत को गड़बड़ी और घोटाला और क्या क्या बोलने लगे। मुजफ्फरपुर से शायद खबरें आई। नहीं, मैं जानना, आप लोगों के माध्यम जानना चाहता हूं कि आप लोग इस मामले में कोई विचार रखते हैं या कोई संशय है या कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। एक प्रश्न मैं आप लोगों से करना चाहूंगा, अगर कोई चोरी हो रही है और हमें पता नहीं चलता है, सब कुछ शांत है, हमें पता नहीं चलता है, चोरी हो रही है, सब कुछ शांत है, तो हम बड़ा खुश हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस। लेकिन अगर चोरी हो रही है और हम चोरी को पकड़ लिए, तो वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के तहत जो फर्जी पकड़े जा रहे हैं, वो फर्जी तो हो ही रहा था। तब तक हम लोग, जब तक पता नहीं चल रहा तब तक हम लोग संतुष्ट हैं, समझ रहे हैं कि सब ठीक है। लेकिन हमने पहले भी बताया था कि हमें तो अपनी व्यवस्था ऐसी करनी है कि हम उसको किसी भी चरण में हम वो पकड़े जा रहे हैं। अगर एग्जामिनेशन में अगर वो सही कैंडिडेट ने दिया तो स्वाभाविक है कि परीक्षा में के दौरान वो नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसका सब कुछ ठीक है। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई फर्जी घुसा तो उस समय पकड़ा गया। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी जो सही निकल गया, क्योंकि वो सही आदमी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, नौकरी करते समय अगर कोई फर्जी घुस गया तो उस नौकरी करने के समय पकड़ाएगा। अगर नौकरी भी करते हुए 6 महीना बीत गया और उसके बाद जब ट्रांसफर लेकर के किसी और जगह कोई आदमी गया और उस समय फर्जी कोई घुस गया, तो वो उसी समय पकड़ाएगा ना, उसके पहले तो नहीं पकड़ाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई गड़बड़ हो रहा है, माफिया सब लोग जान रहे हैं कि बहुत तरह के लोग हैं, सॉल्वर गैंग की बात आप लोग करते रहते हैं। तो वो जिस भी स्तर पर है, जिस समय उसकी एंट्री हुई फर्जी वाले के, उस समय पकड़ा जाएगा। और बायोमेट्रिक की ये व्यवस्था सही व्यवस्था हुई। और इसी क्रम में सेंटर सुपरिटेंडेंट ने जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था कि अभ्यर्थियों के परीक्षा कक्ष में उसको बक्सा को रखना था और उनके समक्ष खुलना था। पहले भी एक बार पटना में बांकीपुर हाई स्कूल में शायद जो एक परीक्षा में जुडिशियल मजिस्ट्रेट परीक्षा में उसने ऐसा नहीं करके अपने चैम्बर में कर लिया, अपने चैम्बर में कर लिया, जिसके कारण से उस पर कार्रवाई हुई। और हम लोगों ने यह सोचा था कि इस कार्रवाई की जब चर्चा कर दी है तो शायद TRE 2 में ऐसी गलती न करेगा कोई। लेकिन ऐसी गलती लोगों ने किया, उस 18 सेंटर्स में ऐसी गलती किया। लेकिन हमारी व्यवस्था थी, हमारी तो नज़र में यहाँ आ ही रहा था, हम लोग देख ही रहे थे सब। हम लोग देखे कि बक्सा उसने अपने कमरे में रख लिया और अपने कमरे में जब टाइम हुआ तो अपने कमरे में वो उसको खोला। हमारा बक्सा सील्ड होता है, उसके बाद पैकेट सील्ड होता है, उसके अंदर तो कई लेयर में सील्ड होते हैं। तो सारा चीज हम लोग देख रहे थे यहाँ से, और आखिर देख रहे थे तभी तो हम लोग उसको पकड़ लिए, तभी तो हम लोगों ने शो कॉज किया। पास्ट में ऐसा होता होगा, किसी की नज़र में नहीं था कि कैमरा नहीं था, तब तो कोई विवाद नहीं था। अभी तो हम लोगों ने पकड़ भी लिया ना, और पकड़ भी लिया और उस पर कार्रवाई भी कर लिया। इसलिए इसमें कोई, हम लोग तो दिख ही रहा था कि कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या खोला है उसने बॉक्स खोला, पैकेट तो सील्ड ही था, सील्ड ही पैकेट लेकर कमरे में गया। तो इसलिए उसमें कोई लीक की बात नहीं थी। लेकिन हाँ, वो हमारे गाइडलाइंस के मानक को उसने पालन नहीं किया और एक अनावश्यक रूप से उसने जो गफलत जो किया, जो पेपर में ठीक छपा है कि गफलत है,
गड़बड़ नहीं है, कंफ्यूजन में उसने ऐसा किया है। उससे परीक्षा प्रभावित नहीं हुई, लेकिन उसने हमारे प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, इसीलिए उस पर शो कॉज और उस पर कार्रवाई की बात हो रही है। इसीलिए हम लोगों ने शिक्षा विभाग को कम्युनिकेट किया कि इतने मामले हैं और ये मामले ऐसे हैं। लास्ट पॉइंट जो आपने पूछा नहीं है अहर्तांग को भी, लेकिन बता देता हूँ, अगर हम कोई परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में हम किसी को फेल नहीं करते, तब किसी को क्या तकलीफ है? जब उस परीक्षा से हम लोग ने, उस परीक्षा से उसका मेरिट भी नहीं बनना था, वो तो क्वालिफाइंग नेचर का था। उस परीक्षा से हम लोगों ने सबको पास कर दिया, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर भी कुछ लोगों को तकलीफ है, और जिन लोगों को तकलीफ है, आप लोग जानकारी के लिए बता दूं कि उन लोगों का वो सफल नहीं होने वाले हैं, उन कोसों दूर है कट ऑफ से। जितना भी वो लोग उपद्रव मचा लें, जितना भी वो लोग कुछ कह लें, वो कोसों दूर हैं, उनका कभी चयन नहीं होने वाला है। और हम लोगों ने सबको पास कर दिया, तो इसमें क्यों तकलीफ हो?